भाई ये न्यूज है भाई, ऑस्ट्रेलिया की तुम्हारी क्रिकेट टीम आई है, आईसीसी का तुम्हारा विमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, इंदौर में मैच था, ऑस्ट्रेलियन लड़कियां भाई वो गई होंगी बाहर, दो लड़कियां, आओ थोड़ा घूम ले, आओ थोड़ा दौड़ लें, आओ थोड़ा देख लें चीजें। कमरे में बैठ के किसको मजा आता है जीवन में? होटल रूम में किसको बैठ के सिर्फ होता है कि हाँ होटल रूम में ही बैठे रहे? आओ थोड़ा कहीं आए हैं, देखें ना चीजें। दो लड़कियां बाहर गई, शायद कैफे गई होंगी, कॉफी पीने गई होंगी, कुछ भी कर रहे हैं, देखो यहाँ बेसिकली मेंशन नहीं है कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है, और स्लाइड में करके शायद यही अभी बताएंगे आगे क्या हुआ है। लेकिन तुमको एक चीज़ बताते हैं, ज़्यादातर ये सब केस जो है ना वो पुलिस इग्नोर करता है क्योंकि इसमें लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा एविडेंस का इसमें लैकिंग होता है। तुम खुद प्राइम एग्जांपल इसका आसपास में भी तुमको दिख जाएगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल तुम वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तुम पुलिस ऑफिसर है, रोड पे खड़ा है, दौड़ती हुई एक लड़की आई तुम्हारे पास और बोली कि हमको वो लड़का ऐसे करके बोला है, तो अब तुम क्या करेगा? अब तुम एक बार सोच के देखो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। तुम इतना मत समझो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पकड़ के उसको पेल दिए, नहीं। मतलब अगर वो बोले कि फलना लड़का जो नीले शर्ट वाला जो बंदा है वही हमको ऐसे करके कमेंट किया है, अब तुम दौड़ के गया उसके पास, अब नीला शर्ट वाला पूरा कन्फ्यूज है कि क्या हुआ। अब तुम कैसे साबित करेगा कौन क्या बोला, कैसे बोला? कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। हो सकता है कि लड़की झूठ बोल रही है। हम अभी देखो, अभी हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हुआ कि नहीं हुआ हमको नहीं पता। हम तुमको रियलिटी बताते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब चीज़, और इस चीज़ का सोल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता है। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये मत सोचना कि बस इंडिया में चल रहा है, ये वर्ल्ड वाइड इशू है। तुम एक वीडियो तुमको बताएंगे ऐसे करके है 24 आवर वॉकिंग इन न्यूयॉर्क, ऐसे करके कोई टाइटल था, और भी इस टाइप का वीडियो बहुत ज़्यादा है। ये पूरे मतलब हर जगह है, हर जगह एक तरह से वर्ल्ड वाइड इशू है ये, बस इंडिया का नहीं है, हर जगह का यही सीन है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ऐसा कुछ इसको क्राइम सेक्शन में डाला ही नहीं जाता है। हम नहीं कहते हैं कि डाल दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। तुम खुद सोचो, जो अभी तुमको हम एग्जाम्पल दिए, तुम पुलिस ऑफिसर, अब तुम क्या करेगा? लड़की रो रही है और लड़का भी अब रोने लग गया कि नहीं हम तो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, अंकल अब कैसे कर सकते हैं? क्या करेगा तुम? कैसे करेगा? वहाँ पे अब तुम बिजी स्ट्रीट है, किससे पूछेगा तुम? लोकेशन कहाँ होगा? मतलब हो सकता है कि इस चीज़ को तुम एकदम समझता है, नहीं नहीं हम तो जाएंगे दुकान वाले से पूछ लेंगे। लाड़ दुकान वाला, उसको भी पता है कि बेंचो यहाँ पे हम काला पड़, हम नहीं सुने हैं, कोई नहीं सुना। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये चीज़ हम अपने आँख से भी देखे हैं बहुत बार। इवन एक दो बार तो हम उल्टा पुल्टा केस भी देखे हैं बेसिकली, जिसमें फीमेल एक्चुअली में झूठ बोल रही है। हम इसमें इस केस का बात नहीं कर रहे हैं, मेल तो हरामी होता ही है, क्योंकि हम तुमको एक केस के बारे में बता चुके हैं, नहीं बताएं तो तुमको एक और चीज़ बताते हैं। ये केस हमको पता नहीं, हम ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हैं कभी, केस ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। जैसे ट्रेन है, तुमको बताए थे शायद हम, ट्रेन में ऐसे ऐसे करके सीट होता है ना, और ये होता है पैसेज, और इधर भी सीट होता है लंबा वाला, एक एक सिंगल सीट वाला रहता है ना, और यहाँ लंबा लंबा रहता है, स्लीपर वगैरह सब इधर रहता है, ठीक है। नहीं बताएं तो तुम फिर से सुन लो यही चीज़। एग्ज़ाम का टाइम था, उस टाइम हम, मेरा एज काफ़ी कम था, और ओलंपियाड का एग्ज़ाम हम देने जा रहे थे, ठीक है, कहीं सेंटर पे। हम यहाँ पे थे, और यहाँ पे एक लड़की बैठी थी, और वो मुस्लिम थी, ठीक है, मुस्लिम थी। अब बताते हैं क्या हो रहा था, वो बताते हैं। बैठी हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था उस ट्रेन में। यहाँ पे एक चनाचूर वाला था, और तुम बोलोगे नहीं बस चनाचूर बदनाम नहीं कर रहा है, बदनाम हम नहीं कह रहे कि खाली स्टाफ पे मादर चौथ होता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी। अभी तुम हाल फिलहाल एक वीडियो देखा होगा, एक हरामखोर का बंदा, वो छोड़ेगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, उसमें ट्रेन में वो यही काम वो भी कर रहा था, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर रहा था। तो ये बंदा भाई इस लड़की के कंधा पे सटा हुआ है, मतलब तुमको डायग्राम बताते हैं कर क्या रहा था। तुम सीट अरेंजमेंट देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दूरी है, बीच में आदमी भी है, तो थोड़ा बहुत एंगल वैंगल हमको लेना पड़ रहा है। और हमको क्यों हमको दिखा हम बताते हैं। ट्रेन हल्का फुल्का हिलते रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये फीमेल है, ठीक है, उसका ही स्केच ख़राब होता है मेरा। ये हेड है, ठीक है, और ये शोल्डर्स है, ठीक है। वो बंदा यहाँ पे मतलब हम्प कर रहा था बेसिकली, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रेन का मतलब मूवमेंट होता है ना, उसे एकदम सिंक बैठा के हम कैसे पकड़ लिए, हम देखे ना, जो फीमेल है वो अजीब करने लग रही थी, मतलब एक तरह से वो नंबने, मतलब अजीब ऐसा लग रहा था कि नंब हो गई है वो, अजीब, मतलब वो अंदर से इतना डर गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अब हो सकता है कि तुम बोलेगा हैं
उसको भी मज़ा आ रहा हो। हम देखें इस टाइप का कमेंट आता है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो जब भी आता है तो उसमें कमेंट में बोलता है कि ओ लड़की को मज़ा आ रहा है, देखो ना हिल नहीं रही है वो। हम बताते हैं क्या होता है। देखो मान लो अगर ये लड़की अकेले है, इवन अकल ये नहीं भी है, ये इसकी मम्मी है इसके साथ, ठीक है, अगर ये ऐसा की, ठीक है, और बोल के देखिए ना ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, मान लो थोड़ा सा नाटक की, 4 झापर लगेगा मान लो भूजा वाला को, भूजा वाला ट्रेन का आदमी है और डिपेंड करता है इसका लोकल है, लंबा ट्रैवल है, बहुत कुछ है इसमें देखना, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डर जाती है कि अगर हम यहाँ टोके तो इसको कोई गिरफ्तार करके ले तो नहीं जाएगा, आइसोलेट तो नहीं करेगा इसको कोई, ये तो रहेगा साला ट्रेने में, और अब तो इसको जूता पड़वा दिए हैं तब तो ये हमको टारगेट कर लेगा। तुमको सेम चीज़ बताते हैं। अब एक लड़की थी कोचिंग कॉल में हमको बताई थी, पता नहीं कौन सा वीडियो देख के वो आई थी मेरा, और उसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आई थी। तो वो बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ कि एक बार वो कहीं सब्ज़ी ले रही थी, मतलब अपने लोकल मार्केट में, ठीक है, और ये चीज़ हम बात कर चुके थे, तो हो सकता है वो उसको रिलेट करते हुए वो कोचिंग कॉल बुक की, क्योंकि जनरली फीमेल बहुत कम करती है बुक, 10-15%, ठीक है। तो उसमें क्या बता रही थी वो कि एक सब्जी वाला सब्जी मंडी में मतलब सब्जी बेच रहा है सब, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और वहाँ पे एक लड़का है जो बार बार, लड़का नहीं बोलेंगे उसको, एज था उसका अच्छा खासा, मतलब 30+, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, मतलब लिटरली, और भी जगह है, अरे ये वो कैसे है वो कैसे है, मतलब ऐसे ऐसे करके वो बता रही थी। तो मेन यहाँ पे वो बताना उसका क्या था वो सुनो। वो बोली ना कि हम जान गए थे कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम डर गए थे कि अगर हम इसको टोकें तो हम यहाँ के लोकल हैं, ठीक है, और ये बंदा भी हो सकता है लोकल हो, कोई भी हो, तो अगर हम कंप्लेन किए तो ये उतना बड़ा क्राइम नहीं है, क्राइम तो है लेकिन ये लोगों के नज़र में, पुलिस के नज़र में कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसे होगा क्या अगर मान लो यहाँ पे 4 तमंचा इसको दिलवा दी, हल्ला कर दी, खुद कानून हाथ में, कानून क्या लाना, मतलब इसको लड़का को पकड़ ली कॉलर से, अब मारना स्टार्ट कर दिया, बाकी लोग भी साथ देने लग गया, तो कितना मारा जा सकता है इसको? क्या इसको मार के बेला दिया जा सकता है? इसको डिलीट नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता ना। क्या हो सकता है कि मान लो इसको जूता पड़ गया आज, 5 मिनट का धुलाई, ठीक है, और ये बंदा, ये लोग इस सब टाइप का बंदा का ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये लोग मादरचोद, सबको लगता है कि दुनिया चला रहे हैं ये लोग, जबकि झांट भर का औकात नहीं होता है। तो अगर ये ईगो पे ले लिया, क्या होगा फिर? इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। सब्जी लेना क्या, बाहर स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद हो जाएगा इसका। अब हम बोले कि मतलब तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि, तो फिर वो अपना एक दोस्त का एक्सपीरियंस बताई कि उसके साथ हुआ था, पंगा हो गया था, मारपीट, मतलब बहुत कुछ हो गया था आगे। अब उसका पूरा कोचिंग कॉल का क्या क्या इंसिडेंट्स हैं वो सब हम नहीं शेयर करेंगे, लेकिन ये एक रियल थ्रेट है। फीमेल अगर कहीं भी तुमको इस टाइप का वीडियो देखे और तुम कहे नहीं नहीं इसको मज़ा आ रहा है, देखो ना लड़की को पता चल रहा है लेकिन लड़की तो हिल नहीं रही, उसको पता है उसको मज़ा, लौड़ा मज़ा आ रहा है बेंचोद, डर के मारे उसका फट के 4 हो चुका है कि अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट की तो क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी गई उससे क्या करना, भारतीय धरती पे भाई 2 लोग, ऐसे कुछ रेयर केस है जो हम भी देखे हैं जिसमें एक्चुअली में मज़ा आ रहा है, वो बहुत कम केस है, मतलब हमको लगता है कि 100 केस में से 3-4 केस में, तो वो सब रंडी छिनार सब होती है, ठीक है, वो सब का तुम लोग काउंट मत किया करो सोसाइटी में। सोसाइटी में मानते हैं कि छिनार सबको भी अब पोजीशन दे दिया गया है घर वाला, लेकिन वो सब अलग है, वो लोग को हमेशा अलग रखो। आजाद गेस्ट हैं भाई, उन लड़कियों को छेड़ दिया, कैसे हो, कैसे सकता है? बाहर आप लड़की हैं, गोरी हैं, ना भी हो तो भी कैसे आप लड़की हैं? पहले तो वही सफिशिएंट बेसलाइन है मेरे दिमाग में कि ये कैसे हो सकता है कि ये लिविंग बीइंग अगर रोड पे घूम रही है, तो भाई क्लियरली मेरे दिमाग में क्या कंप्यूट हो रहा है, वन सिमुलेशन इज कि इनको मैं टच कर सकता हूं, ये मेरी हैं, इनको अपने बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी अपनी बाइक रोक सकता हूं, मैं इनसे पूछ सकता हूं चलोगी क्या, तुम्हारा नंबर क्या है, रोड पे चलना, दैट्स व्हाट क्वालिफाइज। इस मोमेंट पे थोड़ी सी बात इसलिए करनी चाहिए ज्यादा क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं। अब सोचो एक इंसान जो किसी के घर पे हाउस हेल्प का काम करती है लड़की, वो किसी के घर में काम करके जा रही है दूसरी जगह, उसकी कोई सुनेगा इस लेवल पे? इतनी बड़ी न्यूज बनेगी कभी नहीं। क्या उसके अंदर होगा भी कि अगर उसको छेड़ दिया जाए कि वो हाउसमेट को छोड़ो ना, तुम्हारे घर की होगी ना, तो तुम्हारे घर के जो बड़े बड़े लोग होंगे वो कहेंगे कि इस बात को उछाला ना जाए, इज्जत पे बात आ सकता है, फिर शादी नहीं हो पाएगा इसका, मतलब बहुत तरह का बात है भाई,
मतलब तुमको क्या ही बताएं। इसलिए हम तुमको बोलते हैं कि अगर तुम इमीडिएट सोल्यूशन चाहता है तो सोसाइटी को चेंज करने का कोशिश मत करो, मतलब करो लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग रखो। कि एक तरफ तो तुम सोसाइटी को चेंज करने का एकदम कह रहा है, ट्विटर वगैरह पे कैंपेन चला रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे कि मान लो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है इस सब को लेके, जो कि अच्छा चीज़ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुमको अपना प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में कोई भी फीमेल है जो तुम्हारे से एसोसिएटेड है, अगर उसको कुछ होता है तो अगर पर्सनली ये बात हमको पता चला कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो हम तो 80% गलती तुम्हारा पे लेंगे हम। अब तुम बोलिए नहीं वो तो एग्ज़ाम देने गई थी, तुम क्यों नहीं गया उसके साथ एग्ज़ाम देने? हम मानते हैं कि चीज़ बहुत अलग लगेगा तुमको सुनने में, लेकिन हो सकता है कि तुम बोले कि अच्छा तो आप कहते हैं कि उसको हम बाहर निकल ही नहीं सकती है। तुमको क्या ही बताएं हम। देखो यूट्यूब हम 4-5 साल से चला रहे हैं, ठीक है, और कोचिंग कॉल भी बहुत ज़्यादा चलता है। हम तो सोच रहे हैं उस सबका दाम अब इतना बढ़ा देंगे लौड़ा कि बुक करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस चैनल का तो बहुत कम प्राइस रखे हैं क्योंकि इस चैनल का एक अलग है, लेकिन हम तुमको अपने डेटा से बताते हैं, बाकी का डेटा छोड़ो। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है कि तुम्हारे घर की फीमेल तुमको कभी बताई नहीं होगी ये चीज़, लेकिन उन लोग के साथ भी होके रखा है ये सब चीज़। हम तो कहेंगे कि इसका फिगर 10 में से 8 तक चला जा सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये तुमको लगता है कि ओ ये सब रेयर, अबे तुमको बताया नहीं जाता है, अरे गांडू तुमको बताया नहीं जाता है, तुमको हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। इसलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी को चेंज करना है करो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुमको अपना प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी सिस्टर का कहीं जाना है, कॉलेज वगैरह में कहीं भी जाना है, उसको समझाओ, थोड़ा डायरेक्शन दो, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए टाइमिंग वगैरह का उसको हमेशा ज्ञान देते रहो। क्योंकि तुम अब हो सकता है कि सब चीज़ को मानते हैं कि सुनते ही सबका गांड में आग लग जाता है कि नहीं यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तुम मतलब कहना चाहते हो कि मैं लड़की घर में तुमको जहाँ घूमना है घूमो, ठीक है। बस मेरे से जो भी एसोसिएटेड फीमेल्स है, हम तो भाई ध्यान रखते हैं उन लोग का, टाइमिंग वगैरह को लेके भी ध्यान रखते हैं कि रात में 9 बजे के बाद तो भाई हम कोई आउटिंग नहीं देख सकते हैं। अगर हुआ मान लो अगर कुछ है कोई फंक्शन वगैरह, तो भाई हम तुमको लेके जाएंगे या फिर कोई मेल लेके जाएगा तुमको अकेले नहीं बकरी चरने के लिए भेज देंगे बाहर भेड़िया बैठा हुआ है, ठीक है, और भी मल्टीपल, मतलब हर जगह। कि मेरे को छोड़ो मैं 14वीं वीडियो का टॉपिक ख़त्म हो गया।